भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद 31वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय किसी भी समय आप सुन सकते हैं, जिससे आपके घर में श्रेष्ठ बालक का जन्म हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप गर्भवती हैं और इसको प्रतिदिन सुन रही हैं तो आपके घर में कोई साधारण बालक नहीं जन्म लेने वाला है, बहुत ही श्रेष्ठ या मैं कहूँ श्री हरि विष्णु का ही अंश जन्म लेने वाला है। आप जैसे में संतान की कामना करते हैं वैसे संतान की कामना करके इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपकी जो कामनाएं हैं वो श्री हरि विष्णु अवश्य पूर्ण करें। यदि आपकी कोई मनोकामना है और आप इसको रोज प्रतिदिन सुन रहे हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं संपूर्ण होगी। हमारा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीवों की गति का वर्णन। जय श्री हरि कृष्ण। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीवों को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर कणों के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलन बन जाता है, 5 रात्रि में बुदबुदा रूप हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और 3 मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती हैं और 6ठे मास में झिल्ली लिपट कर वह दाहिने कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृत्रिम आदि जंतुओं के उपस्थित स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गाढ़े में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत ही कलेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दभ कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों के हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय आदृष्टि की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्म के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूत वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातुमय स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहदर्शी जीव अत्यंत ही भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है, जिससे उसे माता के गर्भ में डाला जाता है। जीव कहता है, मैं बड़ा ही अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वह अपने शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, अतः मैं भी भूत धर पर विचार करने वाले उन्हीं के निर्भय चरण बिंदु की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता की उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों में आच्छादित रहने के कारण बद की तरह हूँ, वही मैं यहीं अपने संत हृदय में प्रतीत रहने वाले उन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंख्य होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्र, गुण, शब्द, विषय और चिंता भाव रूप ज्ञान जान पड़ता है। अतः इस शरीर के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई और उन प्रकृति और पुरुष के नेता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपूर्ण परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जो अनेक प्रकार के सत्य, गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ है यह भी उनके सिवा और किसने दिया है।
क्योंकि स्थावर जगम समस्त प्राणी एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी स्वरूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पद का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तपों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान या देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में घिरा हुआ है। उसकी जठराग्नियां इसका शरीर अत्यंत ही संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामी, आप बड़े ही दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीवों को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इसे अपने के हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे ही क्या सकता है। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी यदि अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दाम साधन संपन्न शरीर युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकतावती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकार कोप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं, क्योंकि उसमें जाने वाले जीवों को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहंकार बुद्धि आ जाती है और उसके परिणाम भी उसे फिर इस संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार के समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख और फिर ना प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं, माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देह अभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वदेश जीव चिपटे रहते हैं, तब उसके शरीर को खुजलाने उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवाय रोने के वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल, कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोग कर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह व्याकुल शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परश जो अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कर्म पुरुष के साथ बैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों में रचे हुए इस देह में मिथ्या निवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर से इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बन जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ता रहता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिहा और उपनिष्ठिया भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों समागमन हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नरक योनियों में बढ़ता है। जिनके सत्संग इसके सत्य, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों के संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुणों नष्ट हो जाते हैं। वह अत्यंत ही शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मार्ग, अशांत मूड और देह अभिमान आश्चर्य पुरुषों का सत्संग कभी नहीं करता।
क्योंकि इस जीव को किसी और का सत्संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगीत सत्संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी उसके रूप लवण मात्र से मोहित हो गए और उसी के मृगी रूप होकर भागने लगे। उसके पीछे निर्लज्ज पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीच आदि प्रजापति तथा मरीच आदि से कश्यप आदि और कश्यप आदि देव मनुष्य प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें से एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो। अहो, मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजय वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्म अनात्म का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों के सत्संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपने मित्र ही समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री ही ध्यान रहने से जीवों को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और ग्रह आदि देने वाले अपने पति मानना रहता है। सो जिस प्रकार व्यात का ज्ञान कानों की प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और ग्रह आदि को विधाता की निष्ठा की हुई अपने मित्र ही जाने। देवी, जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों के प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोग विष्ठान, इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपाधि के स्थान स्वरूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने योग्यता नहीं रहती या उसका मरण होता है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्र में जन्म किसी के दोष के कारण रूप आदि को देखने में योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाले चक्षु इंद्रिय भी रूप में देखने में असमर्थ हो जाते हैं और जब नेत्र और उनमें रहने वाले इंद्र दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीवों में वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि भय दीनता अथवा मोह नहीं होता। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निशंक भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सांख्य ज्ञानी मय बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। इस प्रकार हमारा 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरे कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य ही लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से सुने जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। अब हम मिलेंगे 32वें अध्याय के संग, तब तक के लिए जय श्री हरे कृष्ण जय श्री हरे विष्णु।